जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रयास विद ऋषभ सर पे। तो आज हम 9th क्लास का, जी हाँ 9th क्लास का सबसे मुश्किल टफेस्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ना, ये मेरी ओपिनियन नहीं है कि भाई टफेस्ट चैप्टर है। आप अपनी क्लास में सर्वे करें या आपके जो सीनियर्स हैं ना 10th क्लास के, उनसे ये क्वेश्चन पूछें कि भाई 9th क्लास में आपको सबसे ज़्यादा किस चैप्टर ने परेशान किया। तो जानते हैं ऑलमोस्ट बच्चे 2 चैप्टर्स का नाम लेंगे। अब मेरा दावा है ये 2 चैप्टर कौन कौन से। कुछ बच्चे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्यों परेशान करता है? कैलकुलेशन बहुत टिपिकल पड़ती है कि पन्ना पलट के कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन। वहां मेरी वीडियो में आप जाके देखें, मैंने एक क्वेश्चन, एक इवन सिंगल क्वेश्चन पन्ना पलट के नहीं कराया, सब ओरल। ऐसे भी नहीं कि भाई 25 लिखा कि मल्टीप्लाई करनी है 3 4 7 में तो पहले 5 से ना, ओरल। आप देखें इसी तरह से बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस करना चाहता हूं कि मैं कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को बिना आप कहें स्टार्ट किए यानी डायग्राम में ही हम कंप्लीट कर देंगे। आप मेरी वीडियो देखना स्टार्ट करें और जिसमें भी आपको लगे कि सर का जो प्रॉमिस है वो फेल हो रहा है, आप तुरंत वीडियो वहीं पर स्विच कर देना, बंद कर देना। यानी कि कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो उसको पहले हम हवा में ओरल सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, विद इन 15 to 20 मिनट्स आपको पता लग जाएगा कि मेरी बात सही है या गलत है। चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सर चैप्टर तो क्वाड्रिलेटरल है, ये तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल निकाल रखा है आपने। जरा एक बार फटाफट रिवाइज तो करना, क्या लिखा है मैंने। कुछ बच्चे तो अभी घूम गए होंगे कि क्वाड्रिलेटरल की जगह कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल चैप्टर। नहीं बच्चे, एक भी क्वेश्चन बिना कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टीज के होने ही वाला नहीं है। जैसे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज थी वो आओ मेरे साथ। पहला रूल था बेटा SAS यानी 2 ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये तो क्या था SAS का मतलब ये है कि 2 तो साइड्स इक्वल हो जाए और उनके बीच का एंगल। क्या मतलब क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का? पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, फिर भी एक बार बता देता हूं कि एक ट्रायंगल को अगर दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखें या दूसरे को पहले के ऊपर रखें तो लगेगा जैसे एक ही ट्रायंगल है। ऐसे ट्रायंगल्स होंगे बच्चे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की क्राइटेरिया क्यों बनाई गई? प्यारे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में तीनों तो साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी और तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि सुनना, ये बात नहीं बताएगा आपको कोई, अगर 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता तो जानते हैं 6 चीजों को आपको सेम लाना होता, तीनों साइड्स तीनों एंगल्स, तो बहुत इनकन्वीनियंट होता नहीं होता। तो 4 क्राइटेरिया बनाए गए कि भाई 6 की 6 चीजों को इक्वल मत करो, कोई सी 3 चीजों को इक्वल कर दो। वो क्राइटेरिया बने कि आप दोनों ट्रायंगल्स की कोई सी 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल कर दो। कैसा होगा ये ट्रायंगल? कैसे हो जाएंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट। या कोई एक साइड इक्वल कर दो और जी हाँ उसी साइड पर बने दोनों एंगल इक्वल कर दो, तो वो हो जाएगा AS क्राइटेरिया। या आप ऐसा कर दो, तीनों साइड्स इक्वल कर दो। ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल कर दी, AB है DE के इक्वल, BC है EF के बेटा और AC है DF के, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक होता RHS क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। राइट एंगल हाइपोटेनियस हो गया बेटा AC और DF, एनी साइड
ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए या ये वाली इसके इक्वल हो जाए। कि सर ये क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए था, ए। ये क्यों नहीं होता है? देखो हम ये ट्राइंगल बना ले रहे हैं, 1 मिनट। अगर मान लीजिए मैंने ट्राइंगल बनाया बेटा, तीनों, ये एंगल इसके इक्वल रख दिया, ये एंगल इसके इक्वल है, और तीसरा एंगल ये, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो पूरा पूरा आएगा? नहीं। इसलिए बेटा ट्रिपल ए जो क्राइटेरिया है वो है ना, आगे पढ़ेंगे 10th क्लास में, वो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए होगा। खैर फटाफट एक बार और देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये चैप्टर स्टार्ट करना है तो इसके बगैर नहीं होगा। आपके फेयर नोट्स में पहले ये लिखा होना चाहिए। पैरेललोग्राम्स। अब मेरी क्लास अगर मान लो कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि ये तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों की क्लास चल रही है ना। बेटा सारी चीज़ें मैं बाइलिंगुअल एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, मोड ऑफ राइटिंग हमारा इंग्लिश होगा, मैं हर चीज़ हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा। समांतर चतुर्भुज हिंदी में बोलेंगे। किसे बोलेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। यानी पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं, जैसे ए बी और बच्चा डी सी, ये इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी, यानी ए बी डी सी के पैरेलल भी होगी और इक्वल भी। इसी तरह से बी सी ए डी के पैरेलल भी होगी और इक्वल। और डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित, दो बराबर हिस्सों में बांटना। इसको अगर आप ओ कंसीडर कर लो बच्चे, तो ए ओ सी ओ के इक्वल होगा, बी ओ डी ओ के इक्वल होगा। बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी। आगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट यानी कि सम्मुख कोण कैसे होते हैं? इक्वल। एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल सी के। और बेटा जितना ये एंगल बी है उतना ही होगा हमारा एंगल डी। सबसे प्यारी प्रॉपर्टी चौथी वाली, कि पैरेललोग्राम के दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार क्रमागत एंगल्स का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री होगा। यानी चाहे तो आप ए और बी ले लो या बी और सी ले लो बच्चा, सी और डी ले लो या डी और कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। ए प्लस बी ले लो या बी प्लस सी, सी प्लस डी। कि सर ऐसा क्यों? बड़ा इजी, बहुत इजी, हलवा एकदम लड्डू। बेटा जो ये एंगल ए है ना, ये वाला, ये इस एंगल के इक्वल होगा। नाम बताओ इन एंगल्स के। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ना पढ़े आप लोगों ने कि भाई भूल गए आप लोग? अगर दो पैरेलल लाइन है, ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक ही तरफ देखो ये पैरेलल लाइन है, ये गई ट्रांसवर्सल लाइन, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस लीनियर पेयर। ये प्लस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री। दिस प्लस दिस, इसकी जगह उठा के ये वाला लगा दिया। बेटा ये सब हमने पढ़ रखा है सर, तो कोई बात नहीं, थ्योरी में फेयर नोट्स में ये सब होना चाहिए आपका। बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे हम बहुत ही कीमती चीजें शुरू करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे, पहले पढ़ तो लें। इसमें हमें देखना क्या है, सीखना क्या है? भाई रेक्टेंगल, हिंदी में बोल देते हैं इसको आयत। तो क्या है रेक्टेंगल? ये सब रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, ये सब स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। यानी कि इनमें जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है ना, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी। यानी कि जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल भी होंगी, पैरेलल भी होंगी। सुन लेना मेरी बात। क्या? जो इसके डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे, और क्या कहा? अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे,
और कॉन्जिक्यूटिव जो एंगल्स हैं दो, उनका सम कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, लेकिन इनके साथ साथ कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी होंगी। जैसे कि रेक्टेंगल में क्या है बेटा? रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होंगे। मैंने आपको पैरेललोग्राम में तो नहीं सिखाया ये कि भाई पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं विकर्ण हैं वो क्या इक्वल होंगे? ना, ये रेक्टेंगल में क्या दोनों के दोनों डायगोनल्स इक्वल, और जो ये एंगल्स हैं बच्चे, ये सब ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये दोनों प्रॉपर्टीज स्पेशल प्रॉपर्टीज, ठीक है। यानी रेक्टेंगल में वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो पैरेललोग्राम में है। उसके अलावा स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है? दोनों के दोनों डायगोनल्स इक्वल, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ऑफ 90 डिग्री। स्क्वायर के बारे में बात कर लो। देखो क्या है स्क्वायर के बारे में फटाफट। देखा है? स्क्वायर में फिर से वही वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी स्क्वायर में जो एक पैरेललोग्राम में होंगी, लेकिन कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज। क्या? ऑल साइड्स इक्वल है, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज ऑफ 90 डिग्री। हर कोण कितने डिग्री का है? 90। कि सर वो तो रेक्टेंगल में भी था, कोई बात नहीं, उसके अलावा भी स्पेशल है। यानी कि रेक्टेंगल की भी स्पेशल टाइप स्क्वायर है। इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो रेक्टेंगल में है, लेकिन कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी हैं। क्या? बोथ डायगोनल्स वो तो इक्वल होंगे। क्या है कि बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। एक तो ये बेटा चारों की चारों साइड्स इसकी इक्वल होंगी। स्क्वायर में तो नहीं थी, रेक्टेंगल में तो सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल थी, लेकिन इसमें क्या कर दिया? चारों ही साइड्स इक्वल है, 90 डिग्री है ईच एंगल। और जो ये डायगोनल्स है रेक्टेंगल में भी इक्वल थे, और यहाँ भी कैसे हैं बेटा? इक्वल। एक और जबरदस्त प्रॉपर्टी इसकी क्या? कि बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट तो कर रहे हैं ये, लेकिन कहां पर कर रहे हैं? ये एंगल बच्चा कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। अब ये आ गया, देखिए अगला सम चतुर्भुज या कई काजू कतली, खाइए, बड़ी टेस्टी होती है। रोम्बस, यानी अगर आप स्क्वायर को पिचका दें, स्क्वायर को क्या कर दें? पिचका दें। एक मिनट बच्चों, सॉरी बच्चों, अगर आप स्क्वायर को क्या कर दो? पिचका दो, तो आपका रोम्बस बन जाएगा। यानी कि ऑल साइड्स इक्वल थी, तो पिचकाने पर साइड्स पर तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है। यानी कि चारों की चारों साइड्स रोम्बस की बल को इक्वल होंगी। हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल। और इसमें सारे के सारे एंगल 90 डिग्री थे। देख लो, अगर जब मैंने इसको पिचका दिया तो क्या ये एंगल 90 डिग्री हुए? नो सर, यानी कोई भी एंगल इसका 90 डिग्री नहीं होगा। पहले तो डायगोनल इक्वल थे, जब पिचका दिया तो डायगोनल सब इक्वल नहीं होंगे। यानी डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर नॉट इक्वल। लेकिन दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर अभी भी बाइसेक्ट कर रहे होंगे। यानी AO CO के इक्वल होगा और BO किसके इक्वल होगा? DO के। और ये एंगल कितने डिग्री बच्चा? 90। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस? सोचो, खुद सोचो, स्क्वायर और रोम्बस में क्या क्या समानताएं हैं? यहां देखकर नहीं, दिमाग से सोचो। सिमिलैरिटीज, देयर आर 2 सिमिलैरिटीज। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, all sides of rhombus also
इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी, both diagonals of a square bisect at 90 डिग्री, similarly for rhombus। दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी, भाई देखो इसमें भी तो दोनों के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आ जाओ, अब डिफरेंस आ जाओ, दो दो हो गई, डिफरेंस भी दो है। कैन यू प्रेडिक्ट? प्रेडिक्ट करो। कैन यू थिंक? थिंक करो, सोचो, मजा तभी है। इसके बाद देखना 7 थ्योरम्स है इसमें एक्सरसाइज से पहले, पहली एक्सरसाइज से सातों की सातों प्रूव करेंगे हम। डिफरेंस, डिफरेंस में है बेटा डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, नो एंगल ऑफ रोम्बस इज ऑफ 90 डिग्री। ये डिफरेंस हो गए। यानी एग्जाम में अगर आया कि कंपेयर स्क्वायर विद रोम्बस, तो पहले आप सिमिलैरिटीज लिखेंगे और फिर उनमें डिफरेंस। नहीं भी आता तो दिमाग में तो होनी चाहिए ये बातें। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम नंबर 8.1। चाहे क्वेश्चन हो चाहे थ्योरम हो, करने से पहले हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। आओ मैं अपनी बात अब प्रूफ करता हूं, नहीं तो वीडियो यहीं बंद कर देना। क्या है थ्योरम? ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles। यानी जो ये डायगोनल है पैरेललोग्राम का, वो इसे दो सर्वांग सम, हिंदी में बोले ये कहिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। ये चीजें लिखनी जरूरी है। गिवन क्या है? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ए बी सी और कौन सा ट्राइंगल सी ए डी, इन दोनों को हमें कैसा लाना है बच्चा? कॉन्ग्रुएंट। आ गई नहीं आ गई बात लेक्चर के स्टार्टिंग में? एक क्वेश्चन नहीं होना कॉन्ग्रुएंसी क्या बिना हेल्प के, एक भी क्वेश्चन। वो ये चारों क्राइटेरिया है कि भाई एक एस 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 है, ट्रिपल एस, एस ए एस है, ए एस ए है और आर एच एस। तो आ जाओ कैसे करें बेटा? ए बी इज इक्वल टू डी सी। वाई? क्यों? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बी सी किसके इक्वल है? ए डी के। दो साइड से इक्वल हो गई। तीसरी साइड कॉमन है, ए सी इस वाले ट्राइंगल की साइड भी और इसकी भी। तो हमने देखा बच्चे कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स ऊपर वाले ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल एस क्राइटेरिया बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस प्रूव्ड। ये हमने ओरल कर लिया। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर और कोई क्राइटेरिया नहीं लग सकता? लग सकता है। आप ये एंगल इसके इक्वल कर दो तो दो साइड्स एक एंगल, दो साइड्स एक एंगल। अब लिख कर करेंगे। आओ जो बोलकर मेरे साथ चलेंगे, मजा होने का है। हमने लिखा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, जो जो चीजें आपको इक्वल नजर आ रही हैं फटाफट लिख दो। AB इज इक्वल टू DC। आपको ना रीजन भी लिखना होता है। क्यों है भाई? क्यों इक्वल है? ये है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आर इक्वल इक्वल तो ये मैंने यहां लिख दिया है। सिमिलरली बच्चा BC, जी हाँ, इज इक्वल टू AD। सेम रीजन, अपोजिट। ये क्यों इक्वल है? बिकॉज दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम को बेटा शॉर्ट में आप ऐसे लिखें, पैरेललोग्राम, जैसे ट्राइंगल को सिंबल बना देते हैं आप वैसे लिख सकते हैं। अब और कौन सी साइड, ए सी, भैया जी आप हट जाइए, उड़िए मत यहाँ पर। ए सी इज इक्वल टू ए सी, दिस इज अ कॉमन साइड। ये हो गया बेटा कॉमन साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, हाँ एस क्राइटेरिया। देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA। कौन सा वो जरूर लिखेंगे आप, एस ट्रिपल एस क्राइटेरिया लिख दो या रूल लिख दो। लो जी, यही हमें प्रूव करना था। हर चीज बड़े इत्मीनान से, बिना शो ऑफ के कि ये भैया ना, मेरी क्लास में बड़ा सुकून, बड़ा इत्मीनान रहता है। पहले हम हर क्वेश्चन को पहले ओरल फिनिश करेंगे, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, फिर हम लिख कर करेंगे उसको। इसी तरह से मेरी पूरी की पूरी क्लास ऐसे ही रहने वाली है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। सेकंड थ्योरम, ये मैं पहले से इसलिए लिख लाया हूं जिससे कि ना टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो, कम टाइम में ज्यादा कर लें। चलो रीड करो थ्योरम। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओहो, ये तो होता ही है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल तो होती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, ये प्रूव करना। तो आओ मेरे साथ। ABCD is a parallelogram given। प्रूफ क्या करना है, AB is equal to CD and BC is equal to AD। कैसे करोगे बच्चों, मैं ना इसका एक डायगोनल बना लेता हूं। ये मैंने इसका डायगोनल बनाया। अब आ जाओ सारे के सारे बच्चे कि सर लिखेंगे नहीं, प्रॉमिस पे टिके रहना, पहले ओरल समझाओ। आ जाओ, क्या है बेटा, देखो मुझे AB लानी है CD के इक्वल और BC लानी है AD के। पता है, मैं फिर से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा पहले, कि सर अभी तो किया था हमने, फिर भी दोबारा से करेंगे बेटा अच्छे से। आप देख रहे हैं बेटा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है या नहीं, नाम बताओ क्यों इक्वल है। अल्टरनेट एंगल्स, अरे Z के भीतर जो एंगल बन जाते हैं सीधे Z या उल्टे Z के, AB और CD कैसी है, पैरेलल। अब इक्वल लानी है तो पैरेलल का यूज कर लिया। सिमिलरली ये वाला एंगल जो है, इस पे डबल साइन बना दो, ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा सर बताओ। लो अब की बार Z ऐसे बना दिया हमने, ये और ये एंगल इक्वल होंगे, दो एंगल इक्वल हो गए। AC इज कॉमन साइड, दो एंगल इक्वल कर दिए, एक साइड इक्वल कर दी, तो AS A क्राइटेरिया। कैसे हो जाएंगे ये, कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे by CPCT corresponding parts of congruent triangles are equal। इस ट्राइंगल की साइड ये वाली इसके इक्वल होगी, ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी, बस। तो ये तो रहा ओरल। अब हम लिख कर करेंगे बहुत इत्मीनान से। हो सकता है ओरल 80% बच्चों को समझ में आ गया हो, लेकिन मैं 20% बच्चों का साथ नहीं छोड़ूंगा। इत्मीनान से बड़ा धीरे धीरे स्लोली सिखा दूंगा सब। फिर से आओ, इस एंगल को मान लिया मैंने 1 और इसे कंसीडर कर लिया बेटा 2, ये एंगल कंसीडर कर लिया 3, इसको कंसीडर कर लिया 4। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल विच वन, ABC एंड ट्राइंगल CDA। चलो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। इस ट्राइंगल का एंगल 1, ऊपर वाले का एंगल 3, ये इक्वल है। रीजन तो बता दो, नाम बता दो इसका।
ये है बच्चा alternate angles। इसी तरह से एंगल 2, एंगल कौन सा है बेटा इसका 4 है, मैंने कौन सा, अच्छा 3 नहीं माना बेटा 2 है ऊपर, इधर लाइट पड़ रही है ना तो मुझे दिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाती, कोई बात नहीं। एंगल 1 किसके इक्वल है बेटा, एंगल 2 के, शाबाश। और इसी तरह से इस ट्राइंगल का एंगल 4 किसके इक्वल है, इस वाले एंगल ये है 3 बच्चा, ये भी है बेटा ऑल्टरनेट। आप पूरा लिखना, दो एंगल हो गए, AC इज ए कॉमन साइड, ये आ गया बेटा, ये हो गई कॉमन साइड। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे फटाफट, बस अब हम लिख देंगे बेटा देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा बच्चे, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। कौन से क्राइटेरिया से, वो लिखना जरूरी है, लो अभी लिख देते हैं, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बाई CPCT, फुल फॉर्म क्या लिखते हैं इसको, अरे पिछले चैप्टर में पढ़ाया ना मैंने आपको, बाई CPCT बच्चे मना कर रहे हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, देख रहे हैं हिंदी, ठीक है। तो अब बेटा ध्यान से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, एंगल 1 जो गुस्सा है बच्चे ध्यान से सीख रहे हैं, किस किस साइड ने बनाया था, वो AC और AB के बीच का इक्वल है 2 के, AC और CD के बीच का प्यारे बच्चों, इसी वजह से AB किसके इक्वल होगी, CD के। एंड रटना नहीं है कुछ भी बेटा, एंगल 4 किसके इक्वल किया था हमने, 3 के। 4 किस किसने बनाया, कि सर AC और BC ने बनाया, 3 AC और AD ने, इसी वजह से BC किसके इक्वल होगा, लो यही हमें प्रूव भी करना था। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट थ्योरम फटाफट रीड करो। इन इफ ईच पेयर ऑफ साइड्स of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। सोचो इतने, मैं गिवन पढ़ देता हूं, each pair of sides of a quadrilateral is equal, यानी AB किसके इक्वल है बेटा, बच्चा AB इक्वल है, या है नहीं, AB तो इक्वल है BC के, और बेटा BC किसके इक्वल है, ये बात, BC इक्वल है DC के, ठीक है। तो प्रूफ करना है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सर घूम फिर के वही चीजें आ रही हैं, लेकिन इन्हें छोड़ना नहीं है, सीखना है, ठीक है क्या। फिर से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लाने वाले हैं, कैसे आएंगे कॉन्ग्रुएंट, बताओ बताओ, मुझे भी बताओ। AB is equal to DC, why, it is given। BC is equal to AD, it is also given। ये क्या हो जाएगा बेटा, AC is equal to AC, क्यों, अरे ये इस ट्राइंगल में भी है, ऊपर वाले ट्राइंगल में भी है, तो यानी कि 100% ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे, कॉन्ग्रुएंट। हमें पता है पहली थ्योरम कि जो पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल, पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, बस देयरफॉर
ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, हजार तरीके हैं करने के, जैसे आप चाहे वैसे कर लो। एक प्रॉपर्टी की हेल्प से दूसरी प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, बस। क्या करेंगे देखो, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल्स। कुछ बच्चे क्या इनमें बोर होने लगते हैं कि अरे ये तो बड़ा इजी है, फिर जब मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं यही कंसेप्ट वहां यूज होते हैं कि सर फिर वहां रट्टा मारते हैं। यही तो वजह होती है, रटवाऊंगा नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ए बी सी एंड ट्राइंगल विच वन, ये वाला सी डी ए लिख दो आप। बोलो बेटा क्या क्या चीजें इक्वल है। ए बी is equal to DC and what is the reason behind this? रीजन लिखेंगे आप गिवन, ये हमें दे रखा है। BC ये भी हमें दे रखा है, और बेटा AC is equal to AC, क्यों? ये है कॉमन साइड। ठीक है, तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई, देयरफॉर बाई यहां लिख देते हैं SSS रूल, both triangles ABC and triangle दूसरा कौन सा है बेटा, CDA आर, जल्दी से बोल दो कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए, हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, देयरफॉर या लिख देते हैं हम, चलो थ्योरी भी अगर आप लिखना चाहें तो थ्योरी लिख देते हैं, लिखनी चाहिए थ्योरी, बहुत ज्यादा भी नहीं, ठीक ठीक थ्योरी लिखनी चाहिए। सिंस diagonal of parallelogram divides it into two, मैंने थ्योरम प्रूव कराई थी, congruent triangles, therefore ABCD is a parallelogram, कि ये थ्योरी सर हम खुद लिख देंगे, है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, आप खुद ये हम खुद लिख देंगे, ठीक। 3 थ्योरम हो गई, 4 और बची, फटाफट कर लेते हैं। क्या है देखो, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, फिर वही डायग्राम, फिर वैसा ही, ये शायद होमवर्क हो जाए। मुझे गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, टू प्रूव ये अपोजिट एंगल्स, यानी कि मुझे प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी का अपोजिट कौन है रे बच्चे, एंगल डी। चलो अपने आप सोचो कैसे करोगे, अब सोचो। पैरेललोग्राम है, मुझे बी किसके इक्वल लाना है, डी के, ये लाना है बेटा, अभी आ जाएगा देखो। फिर से इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को क्या करोगे आप, कॉन्ग्रुएंट, कैसे, ए बी इज इक्वल टू डी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, बी सी इज इक्वल टू ए डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ए सी इज कॉमन बाई ट्रिपल एस रूल, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए बाई सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। सिमिलरली प्यारे बच्चों, ऐसे ही डायगोनल AC ना खींचकर अगर मैं डायगोनल BD ड्रॉ करता तो सोचो, जैसे मैं ये वाला डायगोनल ड्रॉ करता तो इसको और इसको मैं क्या प्रूव कर लेता, कॉन्ग्रुएंट, फिर एंगल ए किसके इक्वल आ जाता, एंगल सी के। तो हम लिखेंगे कैसे, कराऊं या होमवर्क दूं बेटा, दोनों ट्राइंगल्स को कैसा प्रूव करोगे आप, कॉन्ग्रुएंट, फिर बाई सीपीसीटी बी इज इक्वल टू डी। सिमिलरली वी कैन प्रूव
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक, ये हो जाएगा। होमवर्क देता हूँ, प्रॉमिस करिए आप भी करेंगे जरूर। थ्योरम नंबर 8.5 रीड करो। If in a quadrilateral each pair of opposites angle is equal, वाह वाह वाह, अब आएगा मजा, then it is a parallelogram. We have given that each pair of opposite angles are equal. एंगल ए इक्वल दिया है सी के और एंगल बी किसके इक्वल दिया है, एंगल डी के। ये दे रखा है इन्होंने, देखो। We have to prove that ABCD is a parallelogram. प्यारे बच्चों, एक प्रॉपर्टी देकर दूसरी प्रॉपर्टी को प्रूव करना है हमें। कौन सी प्रॉपर्टी गिवन है इस बार, कि अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो प्रूव करो कि वो पैरेललोग्राम। देखो कितने प्यारे तरीके से मैं कराऊंगा। हम लिखेंगे ABCD since sum of all angles of a quadrilateral कितना होता है बेटा, is 360 डिग्री। अरे क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ट्राइंगल में कितना होता है 180, और दो ट्राइंगल्स बन जा रहे हैं 180 इसका 180 इसका 360। ये भी कोई बात पूछने की बात थी। देयरफॉर बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, बच्चा ये हुआ 360। अब क्या क्या आपको इक्वल दे रखा है उसकी हेल्प लीजिए आप। क्या क्या इक्वल दे रखा है आपको, देखो। एंगल ए दे रखा है एंगल सी के, तो इसको ऐसे ही लिखा मैंने, इसको ऐसे ही लिखा। बेटा जितना एंगल सी है उसकी जगह पर एंगल ए रख सकते हैं, क्योंकि बोथ आर इक्वल। डी किसके इक्वल है, बी के। 360। अब ए कितनी बार आ गया, 2 बार, तो ये हुआ बेटा 2 एंगल ए प्लस 2 ले लो फटाफट कॉमन, 2 पहुंचेगा अपॉन में, तो एंगल ए प्लस एंगल बी। 360 को जब बेटा 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 180। अभी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको जब प्रॉपर्टी पढ़ाई थी बेटा ये, तो देखो क्या लिखा था प्रॉपर्टी, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। यही प्रॉपर्टी यहां है। देखो ए और बी का सम, 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स यानी क्रमागत कोणों का योग कितना आ गया, 180, 100%। ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। तो यहां हम लिख देंगे बेटा, देयरफॉर बस ऐसे करते हैं थ्योरम को प्रूव। बहुत बढ़िया से अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स जिसके जबरदस्त हैं। छोटे बच्चे हैं आप, अभी अभी नोट्स आपके बहुत प्यारे होने चाहिए। देख नहीं रहे मैं भी कितना साफ साफ लिख रहा हूं, कितना हम आपसे भी साफ लिखेंगे। थ्योरम रीड करो पहले। The diagonals of a parallelogram bisect each other। लो भैया, इसकी अगली इसकी जस्ट अपोजिट है। प्रूव करना है कि ABCD तो एक पैरेललोग्राम है और डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। इट मींस वी हैव टू प्रूव AO किसके इक्वल लाना है, CO के। AO किसके इक्वल, CO के बच्चे। और BO किसके इक्वल लाना है, DO के। देखो कितनी
आसान तरीके से हम इसको प्रूव करें। तो आ जाइए, जो अच्छे बच्चे हैं वो फटाफट आ जाओ। मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल और इस छोटे वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, हर क्वेश्चन का बेस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखो आप कैसे होगा, क्या एंगल ये वाला और ये एंगल इक्वल होंगे? हाँ, नाम बताओ। अपना नाम बता रहे हैं छोटे बच्चे, अपना नाम नहीं बताना है, इन एंगल्स का नाम बताओ कि भैया इसका नाम है चंटू, इसका नाम है बंटू, जैसे तुम्हारा नाम है टिंकू पिंकू मिंकू मिंकू ना बेटा, ये है ऑल्टरनेट एंगल्स। कैसे एंगल्स है? ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। इसी तरह से ये एंगल होगा इसके इक्वल बेटा। क्यों? देखो ये पैरेलल साइड्स हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन गई, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है। दो एंगल इक्वल हो गए और साइड ए बी इज इक्वल टू साइड डी सी, क्योंकि ये क्या है बेटा? एक पैरेललोग्राम। तो आप देख रहे हैं ए एस ए क्राइटेरिया से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। सीपीसीटी इट मींस ओडी ओबी के इक्वल और एओ सीओ के इक्वल। प्रॉमिस पर टिका हुआ हूं, अभी देख लो, हवा में किया है सवाल, अब लिख कर करूंगा। इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं एंगल 1, इसको 2, इस वाले एंगल को 3, इस वाले एंगल को 4। बेटा ये कंसीडर करने से फायदा ये होता है कि फट से नजर जाती है एंगल 1, नहीं तो मुझे क्या लिखना पड़ता? एंगल बी ए ओ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। अब इन ट्राइंगल कौन सा वाला हम तो नहीं बता रहे, तो लो हम अपने आप लिख लेंगे, मत बताओ। एंगल ट्राइंगल सी ओ डी। आइए साहब करो, कलर चेंज कर लें, कर लेते हैं, रेड से लिखते हैं कि भैया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, ढूंढो, 1 है एंगल 2 के। क्यों है इक्वल? अरे 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 अरे, बड़े छोटे बच्चे मेरे, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो Z के भीतर जो एंगल बन रहे हैं, नाम बताओ। ऑल्टरनेट एंगल्स पूरा लिखना है एग्जाम में, कभी ये इस तरह लिख दें डबल ए नहीं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी है बेटा ऑल्टरनेट एंगल्स। और बताओ, और कोई चीज इक्वल हुई थी? हाँ, कि सर ए बी is equal to CD, and what is the reason? Opposite sides of parallelogram are equal. अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट बढ़िया से अच्छे से हो गया ना बेटा, तो आपको बाकी चैप्टर तो हलवा लगने वाले हैं, बस ये ध्यान रखना। तो अब ये ट्राइंगल्स कैसे होंगे? ट्राइंगल ए OB is congruent to triangle COD, कौन से रूल से बताओ? ये है ASA रूल, बात समझ पाए? अब हम लिख देंगे बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। क्या लिखोगे बाई CPCT में? थोड़ा नीचे ले आते हैं, ध्यान से रटना नहीं है कि बस डायरेक्ट लिख दिया, नहीं, रीजन भी बताऊंगा। एंगल 1 कौन कौन सी साइड्स के बीच का एंगल था? AB, और बेटा चलो ये वाली साइड ले ली इसकी, कौन सी? OA। एंगल 2 एक तो CD और ये OC के। AB इक्वल है किसके बेटा?
ए बी इक्वल है सी डी के, तो 100% जब 1 2 के इक्वल किया है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी आएगी, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। पता ही नहीं होता बच्चों को, डायरेक्ट लिख देते हैं, भाग जाते हैं। ए ओ इज इक्वल टू सी ओ एंड इसी तरह से बेटा ये वाली साइड होगी बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। कहिए समझ में आई ये बात या नहीं आई? स्क्रीनशॉट जबरदस्त, बढ़िया। राइटिंग मुझसे भी साफ होना चाहिए सर, आपसे भी साफ होगा। सेम थ्योरम होमवर्क, सेम थ्योरम होमवर्क, सोचो कैसे करोगे। If the diagonals of a quadrilateral bisects each other, पिछली बार इसका उल्टा था, then it is a parallelogram। पिछली बार हमें इक्वल प्रूव करने थे, इस बार बेटा ए ओ, कौन ए ओ किसके इक्वल गिवन है, ये दे रखा है बेटा बी ओ, नहीं ए ओ इज इक्वल टू है सी ओ, यहाँ गलत लिखा गया है तो सही कर लेते हैं, आप कर देना बेटा। ए ओ इज इक्वल टू सी ओ और बी ओ इज इक्वल टू कौन सा है बेटा डी ओ, यहाँ ये गलत लिखा गया तो सही कर लो बी ओ, ठीक है। बी ओ किसके इक्वल है बेटा डी ओ। अब then we have to prove it is a parallelogram, यानी एक प्रॉपर्टी की हेल्प से दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। कैसे करोगे मैं बताता हूं। फिर से इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को क्या ले आए बेटा हम, कॉन्ग्रुएंट। कैसे, ए ओ सी ओ के इक्वल गिवन, बी ओ डी ओ के इक्वल गिवन, ये एंगल इसका नाम 1 मान लेना, इसका नाम 2 मान लेना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, नाम बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षा विमुख कोण। तो दो साइड्स बीच का एंगल, दो साइड्स बीच का एंगल, तो एस ए एस क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। बाई सी पी सी डी ए बी इज इक्वल टू सी डी, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बी सी इज इक्वल टू ए डी। If opposite sides of a quadrilateral are equal, then 100% this quadrilateral will be a parallelogram। अगर सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाए आमने सामने की तो वो क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। होमवर्क दे दूं इसे कि सर एक बार और समझा दो, देखो छोटे बच्चे यहाँ लो, ये ट्राइंगल कैसे प्रूव करने हैं हमें, कॉन्ग्रुएंट, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, गिवन हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल, एस ए एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाई सी पी सी टी ए बी इज इक्वल टू सी डी, सिमिलरली देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हमारी क्लास पहली क्लास रही, इसमें हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम और सारे के सारे थ्योरम्स पढ़े इसमें पहली एक्सरसाइज के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरी पहली एक्सरसाइज, ऐसे उड़ा देंगे ऐसे। और प्रॉमिस क्या है, हर क्वेश्चन पहले हम हवा में उड़ाएंगे ओरल, फिर उसके बाद इत्मीनान से तसल्ली से लिख कर करेंगे। जिस क्वेश्चन में ये बात मेरी फॉलो ना हो रही तुरंत वीडियो को डिसलाइक कर देंगे आप, बंद वीडियो, ठीक है। हम भी देखते हैं कितना टफ है चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।